अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन 4 टाइम ग्रेटर देन 0। मेरे पास एक पाथ है किसका, पार्टिकल का, जो कि गिवन है, और कंडीशन क्या है कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कहेंगे जो टाइम है वो स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, नहीं, आप कहेंगे जो टाइम है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0, बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक आपके पास इक्वेशन या फंक्शन क्या होता है जिसमें एक्स और वाई डिपेंड कर रहे हो थर्ड वेरिएबल पे। देखें, एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, वाई भी डिपेंड कर रहा है टी पे। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। ठीक है भाई, आगे क्या है, एट टाइम इक्वल्स टू 5, यानी कि टी इक्वल्स टू क्या हो, 5 हो। अब जैसे ही आपने बात की ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, सपोज कर लें हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है। ठीक है भाई, अब अगर वेक्टर ए आपके पास गिवन है और वो क्या है, वो है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या है भाई जेड के। अब आपने मेंशन कर दिया और आपको चाहिए उसका बेसिकली क्या, मैग्नीट्यूड। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बोलेंगे अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट। ये याद रखिएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, उसने आपको एक्स कंपोनेंट दिए हुए, वाई कंपोनेंट दिए हुए, लेकिन वेक्टर फंक्शन नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आपको वेक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, द पोजिशन। ठीक है भाई, द पोजिशन। ठीक है, प्रॉपर लिख रहे हैं हम, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज। अब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है किसका, किसी पार्टिकल का, जो बेसिकली हमें गिवन है। हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, हमने नाम उसका रखा आर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या था, आर। तो हमारे पास होगा क्या, हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे, क्योंकि एक्स और वाई ही गिवन है। अब एक्स बताएं मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा एक्स मेरे पास है सर टी स्क्वायर माइनस 3t। ठीक है, साथ में क्या आ गया, आई। अब बताएं वाई मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर वाई मेरे पास है 2/3। ठीक है भाई, साथ में क्या है, टी क्यूब, फिर क्या लिख देंगे, जे। अब अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर मुझे मिल गया, अब यहाँ मुझे एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा है तो आपको पता होगा कि सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप बोलेंगे चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, आपको देगा वेलोसिटी। ठीक है भाई, और एक बात याद रखिएगा, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, आपको देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो ये आपको ये फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू 5 पे। अब ये बातें आपको याद रखिएगा, पता होंगी तब जब आप प्रॉपर सीक्वेंस से क्वेश्चन देखते आएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा सर हम एक काम ये कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है भाई, डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा भाई किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, एंड देन एक्सेलरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो याद रखिएगा चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, आपको देगा एक्सेलरेशन। और आपके पास जो फंक्शन है वो वेक्टर फंक्शन है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टी पे। तो सर याद रखिएगा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपने क्या लिखा, d/dt, और मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, उसने कहा सर r ऑफ t, यहां भी लिख दिया भाई d/dt। आप चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा भाई, टी स्क्वायर माइनस 3t, आगे क्या है, उसने कहा सर i। फिर बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा 2/3, फिर मेरे पास क्या है भाई टी क्यूब। ठीक है भाई, टी क्यूब, आगे क्या है भाई जे। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले आपको ये बता दूंगा कि बेसिकली पावर रूल, अगर सपोज कर लें मेरे पास एक क्या है, फंक्शन है, जो आपके पास क्या है, एक्स एक्सपोनेंट एन है, और अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या कहूँगा, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1। क्या बोलेंगे, पावर जमीन पर आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, एंड देन अंडर पावर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होने वाला है। देखें भाई, यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो आप क्या कहेंगे,
आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा कुछ ऐसे कि हमारे पास पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज़ मेंशन करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आएगा। अंडर पावर का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1। अच्छा, अमूमन लोग नहीं लिखते, आप नहीं भी लिखोगे 1 ये वाला तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद होना तो 1 ही है भाई। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, तो आप मेंशन नहीं भी करोगे तो सिंपल 3 भी चल जाएगा। अब अगर पावर रूल अप्लाई करोगे तो पावर ज़मीन पर आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, अंडर पावर का डेरिवेटिव। बच्चे ने कहा सर अगर नहीं करेंगे तो चल जाएगा, तो फिर क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि सर याद रखिएगा ये पूरा सेंटेंस ना बहुत सारे मिस्टेक होने से बचा लेगा आपको। ठीक है भाई, अंडर पावर का डेरिवेटिव साथ में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर जे। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बना भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2t - 3, साथ में बताइए क्या आया, आए। फिर बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर देखें ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे बताएं क्या मिला, उसने कहा सर 2t², आगे क्या आ गया भाई जे। ठीक है, और मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है बेसिकली चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और याद रखिएगा एक बात कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, उसने कहा सर याद रखिएगा ये इक्वल होता है वेलोसिटी के। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हमें क्या देगा, हमें देगा वेलोसिटी। मैंने यहाँ प्रॉपर लिख दिया। तो जैसे ही हमें वेलोसिटी मिल गई तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताएं कैसे मिलेगा, उसने कहा चले में पहले आप सर वेलोसिटी तो मेंशन कीजिए। क्या मिला भाई, उसने कहा 2t - 3, आगे बोलेंगे आए। ठीक है, फिर मुझे क्या, सॉरी आए, मैंने यहाँ भी गलत लिखा है जी सर, यहाँ पे भी क्या है, आई है। चलें हमने यहाँ पे करेक्शन कर दी। अब क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास उसके बाद क्या है 2t², आगे क्या है जे। जैसे ही आपने मेंशन कर, देखें अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मसला ये है आपको वेलोसिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। किस पे, एट t = 5 पे, ये याद रखिएगा। तो अभी आपने सिर्फ मेंशन कर दिया ताकि आप इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकें, आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकें। तो अगेन मैंने क्या किया, मैंने कहा सर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, तो लिख दूंगा डिफ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब जैसे ही आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताएं मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर वेलोसिटी को मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट और विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा, टी। तो अब बताएं क्या मिलेगा, उसने कहा सर देखें यहाँ तो आ गया 2। ठीक है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब आप लिखें नहीं लिखें कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अप्लाई होगा पावर रूल। पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1। तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना 2i, आगे बताइए क्या बना, 4tj। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने मेंशन किया फिर आपको याद आ गया कि सर चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, पहले तो आपके पास था चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी। लेकिन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देता है, आपको देता है एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ प्रॉपर लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी ना आए। अब जैसे ही आपको मिल गया भाई, हमने कहा हाँ सर हमें मिल गया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे एक्सेलरेशन का बेसिकली वेक्टर फंक्शन मिल गया, जो कि क्या मिला, 2i, आगे बताइए क्या है भाई, 4tj। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेसिकली मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, अब मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए, अब कहाँ पे चाहिए, उसने कहा चाहिए मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t = 5। ठीक है, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो चाहिए, बट जब आपके पास t क्या हो, 5 हो। ठीक है, अब मुझे बताएं वैसे आपने वेलोसिटी का बेसिकली फंक्शन क्या बनाया था, उसने कहा सर वेलोसिटी का फंक्शन मेरे पास ये रहा, ये देखें। ठीक है, अब v आपके पास क्या है देख लीजिए भाई, उसने कहा यहाँ प्लेस कर दूंगा, मेरे पास क्या है, वेक्टर v। और आगे बताइएगा, कोशिश करेंगे v को प्रॉपर लिखें ताकि विजिबल रहे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर। आगे क्या है भाई, उसने कहा सर 2 × t की जगह पे क्या आ गया, 5। फिर मेरे पास क्या है, माइनस का 3i। फिर बताइए क्या है भाई, उसने कहा सर प्लस, ये देखें प्लस 2t²j। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, प्लस 2t², t² का मतलब क्या होगा, 5², साथ में क्या आ जाएगा, j।
अब मुझे बता दीजिए मेरे पास वेलोसिटी बेसिकली क्या बनी। उसने कहा सर मेरे पास आ गया टोटल, अगर मैं सॉल्व करूं 5 2 10, 10 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 7i। ठीक है, आगे बताइए क्या है भाई। उसने कहा सर यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या आएगा 50। फिर मेरे पास क्या रहेगा जे। अगर अब मुझे इसकी बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं कहूँगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट। ठीक है सर, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में प्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा भाई 2549। आप चेक कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो मिल गई, लेकिन आपको एक और चीज़ चाहिए, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आपको क्या चाहिए बताइए। उसने कहा सर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब बताइए, अब जैसे ही आपने लिखा, लेकिन कहाँ पे चाहिए, उसने कहा चाहिए एट टी इक्वल्स टू 5। तो अब जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया एट टी इक्वल्स टू 5, तो मुझे बताएं आपके पास एक्सेलरेशन क्या था भाई। उसने कहा सर मेरे पास था ए, और ए क्या है बताइए 2i। ठीक है, प्लस फिर बताइए क्या है भाई 4tj। तो यहाँ आ गया 4, टी की जगह पे क्या आ गया 5, साथ में क्या आ गया जे। अब मेरे पास क्या हुआ, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2i। ठीक है भाई, आगे बोले 4 5 से आपके पास क्या हो गया 20, साथ में क्या आ गया जे। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइंड आउट करूंगा इसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलेंगे अंडर रूट स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ क्या होगा वाई कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ क्या होगा जेड कंपोनेंट। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 404। क्या मिलेगा भाई अंडर रूट 404, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।